इजराइल का सीक्रेट मिशन हिजबुल्लाह को करेगा तबाह। इजराइल हिजबुल्लाह में होगी जमीनी जंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लेबनान, जहां इस वक्त लाशें, मलबा और बस है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। पिछले 3 दिनों में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इजराइल ऐसा कर क्यों रहा है? सवाल यह है कि इजराइल आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके हमलों के बाद रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियारों में विस्फोट हो रहे हैं। इस वीडियो के जरिए इजराइल अपने उस दावे को मजबूत करना चाहता है जिसमें उसने हिजबुल्लाह पर आम लोगों के घरों में हथियार छिपाने का आरोप लगाया था। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अभी वो रुकने वाले नहीं, यानी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली हमले जारी रहेंगे। साथ ही इजरायली सेना के चीफ हर्जी हलेवी ने जल्द हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि लेबनान में जारी हमलों के जरिए ग्राउंड इन्वेजन के लिए जमीन तैयार की जा रही है और एक और अमेरिका, फ्रांस और उनके सहयोगियों ने तत्काल 21 दिनों के युद्ध विराम की अपील की। तो दूसरी तरफ इजराइल की ओर से जमीनी आक्रमण की तैयारी से कई सवाल पैदा हो रहे हैं। दरअसल इजराइल ने जब गाजा पर हमला शुरू किया था तो युद्ध विराम की कोशिशें इतनी जल्दी और इतनी तेज शुरू नहीं हुई। लेबनान को लेकर पश्चिमी देशों का रुख गाजा की तुलना में अलग नजर आता है। लेबनान की बात आते ही फ्रांस अक्सर डटकर खड़ा हो जाता है। ऐसे में लेबनान में ज्यादा समय तक युद्ध करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। साथ ही अमेरिका ने जिस तरह गाजा युद्ध को लेकर इजराइल को हथियार और सहयोग दिया, वैसा सहयोग लेबनान के मामले में मिलना मुश्किल है। शायद यही वजह है कि इजराइल काफी तेजी से लेबनान में अपने अभियान को पूरा करने में लगा हुआ है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 8 अक्टूबर 2023 से ही तनाव है, लेकिन पिछले हफ्ते से ही दोनों के बीच जंग के आसार दिखने लगे जब लेबनान में 17 और 18 सितंबर को ब्लास्ट हुआ। बताया जाता है कि इसमें मारे गए लोगों और घायलों में ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी शामिल थे, जिससे वो काफी घबरा गए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह के सदस्य एक दूसरे के संपर्क करने के लिए पेजर्स और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे, जिसमें ब्लास्ट हुआ। अब हिजबुल्लाह के संचार तंत्र पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। जहां हिजबुल्लाह के एक और हजारों लड़ाके घायल हैं, तो वहीं दूसरी ओर संचार के मजबूत साधन भी हिजबुल्लाह के पास मौजूद अब नहीं है। इसके अलावा इजरायली सेना हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर समेत 70 खुफिया ठिकानों को भी निशाना बना चुकी है, जिससे हिजबुल्लाह को जानकारी जुटाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में माना जा सकता है कि हिजबुल्लाह इस वक्त कमजोर स्थिति में है, लिहाजा इजराइल के लिए हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने और उसे पूरा करने का ये सबसे माकूल वक्त हो सकता है। दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाएगा इजराइल। अगर 2006 की जंग पर नजर डालें जो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुई, तो ये इजराइल के लिए गलत भी साबित हो सकती है, क्योंकि उस वक्त भी ऐसे हमले हुए लेकिन हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ। माना जाता है कि इजराइल ने हर बार हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में आक्रमण को लेकर गलत रणनीतिक परिणाम का आकलन किया, लेकिन तब और अब में काफी अंतर आ चुका है। इजरायली सेना के मुताबिक उसके हमलों में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप की लगभग 2 पंक्तियां खत्म हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह के 9 टॉप लीडर और कमांडर में से अब महज 3 ही जिंदा बचे हैं, बाकी को इजराइल ने मार गिराया है और अब इजराइल सभी का खात्मा करना चाहता है। पर क्या ऐसा इस वक्त संभव है? क्योंकि इससे पहले साल 2006 में इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया था। उस समय हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था और उसने अपना सारा जोर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर लगा दिया। और अब जब एक बार फिर इजराइल लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने वाला है, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन किसको मार देगा। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय इस पर जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।